एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एनोस कैसल बैटल को ख़त्म करने के बाद अपने पूरे टीम को डिनर पे इनवाइट किया था। और इस डिनर के बाद अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पे टीचर इन सारे स्टूडेंट्स को बताता है स्वॉट टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें एनोस और रे को सिलेक्ट किया गया है। क्लास ख़त्म होने के बाद एनोस सोच रहा था उसे इस शॉर्ट टूर्नामेंट में क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है, और वो इस चीज़ को लेकर जब सोच रहा था उस टाइम पे मिसा के एनोस से कहता है एक डीमन एम्परर उससे मिलना चाहता है। इस एल्डर का नाम मेल है होता है। एनोस इस एल्डर से मिलने जब जाता है तो एल्डर एनोस को बताता है जब हज़ारों साल पहले डीमन किंग एनोस मर गए थे तो उस टाइम पे उसके मेमोरीज को इरेज कर दिया गया था, जिस वजह से वो एनोस के कैसल तक नहीं आ पाया। पर किसी तरीके से उसने अपने आधे मेमोरी का इस्तेमाल करके एनोस के कैसल को कुछ सालों के बाद ढूंढ लिया था, 100 साल के बाद। और जब वो यहाँ पे आता है तो उसे पता चलता है सब कुछ बदल चुका है और ख़ासकर एनोस का नाम बदल दिया गया है यहाँ से। एनोस एल्डर मेल्हे के सारे बातें सुनने के बाद उससे पूछता है तुम क्या जानते हो इस शॉर्ट टूर्नामेंट के बारे में जो होने वाला है। मेल्हे एनोस को बताता है इस टूर्नामेंट का ज़रूर से टारगेट होगा रॉयल्स का एनोस को डिफीट करना, और वो एनोस को यही सजेस्ट करता है वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करे। एनोस मेले के साथ बात करने के बाद वो अपने घर चला जाता है जहाँ पे वो देखता है मिसा उसके लिए डिनर बनाया था। एनोस डिनर करता है और अगले दिन मिसा को अपने साथ डेट पे लेके जाता है। और वो लोग जब डेट पे थे उस टाइम पे आइविस आता है और आके एनोस से कहता है यूनिटेरियम क्लब को कोई अननोन पर्सन ऑर्डर दे रहा है और साथ ही साथ वो इस मैजिक टूर्नामेंट के भी पीछे है। आइविस आगे एक और बात बताता है लॉकनॉथ हॉस्पिटल पे किसी अननोन पर्सन को देखा गया है। एनोस आइविस के सारे बातें सुनने के बाद उसे मैजिक शॉट टूर्नामेंट के और भी डिटेल्स पता करने के लिए भेज देता है। इसके बाद एनोस मिसा को लेकर शाम को उस हॉस्पिटल पे जाता है और चेक करते पर उसको अपने पावर के इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चलता। एनोस जब हॉस्पिटल को चेक कर रहा था उसी टाइम पे वहाँ पे रे आता है और एनोस से पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एनोस कहता है मैं यहाँ से बस घूम रहा था आसपास में। एनोस रे से पूछता है वो यहाँ पे क्यों आया है। रे बताता है उसका जो मॉम है वो हॉस्पिटल पे एडमिट है। और यहाँ पे रे कुछ देर एनोस के साथ बात करके वो हॉस्पिटल चला जाता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो रे का मॉम है वो एक स्पिरिट होता है और उनका हालत कुछ अच्छा नहीं होता। अब आगे अगले दिन मैजिक शॉट टूर्नामेंट से पहले आइविस आके एनोस से बात करता है और यहाँ पे आइविस बताता है मैजिक शॉट टूर्नामेंट के पीछे कुछ 7 एल्डर डिमन एम्परर है और ये एक ट्रैप है तुम्हारे लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आइविस एक और बात बताता है जो रे का मॉम है वो एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट डिजीज से जा रहा है और वो इससे बच नहीं पाएगा। ये सारे बातें सुनने के बाद एनोस वहाँ से चला जाता है और जो टूर्नामेंट है वो भी स्टार्ट होता है। इस मैजिक शॉट टूर्नामेंट का जो पहला मैच है वो स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है जो कट लॉग है वो लॉकनॉथ मैजिक हॉस्पिटल से है। ये एनोस का ओपोनेंट होता है और यहाँ पे एनोस को भी बुलाया जाता है पर एनोस बाहर नहीं आता और हम लोग देखते हैं एनोस जो है वो मिसा के साथ बात कर रहा था वो बाहर नहीं आ रहा था। और वहीं पे बाहर जितने भी लोग थे वो लोग एनोस को लेकर बहुत ही बुरे बातें कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे एनोस का मॉम चिल्लाते हुए उन सबसे कहता है हमने एनोस के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे बातें। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरे साइड जो एनोस मिसा के साथ बात कर रहा था उसी टाइम पे एनोस का फादर आता है जिसके सर पे चोट लगा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो जब शॉट बना रहे थे तभी ज़रूर कुछ हुआ है पर यहाँ पे एनोस को वो नहीं बताता क्या हुआ था। एनोस अपने फादर के बनाए हुए उस शॉट को लेता है और बैटलफील्ड पे उतर जाता है फाइट करने के लिए। और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोग से एक और नए वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय।